अथाश्रय योगाध्यायः। श्लोक 1। जन्म समय में अपने ग्रह में एक ग्रह हो तो जातक अपने पिता के समान, 2 ग्रह स्वग्रह में हो तो कुल में मुख्य, 3 ग्रह स्वग्रह के हों तो बंधुओं में पूज्य, 4 ग्रह स्वग्रह में हो तो धनी, 5 ग्रह हो तो सुखी, 6 ग्रह हो तो भोगी, 7 ग्रह स्वग्रह हो तो राजा होता है। एवं एक ग्रह मित्र राशि में हो तो दूसरे से धन से पोषित होता है। 2 ग्रह मित्र ग्रह में हो तो मित्र द्वारा, 3 ग्रह मित्र ग्रह में हो तो स्वजाति द्वारा, 4 ग्रह मित्र राशि में हो तो बंधु के द्वारा पालित होता है। ग्रह मित्र राशि में हो तो बहुतों का नायक, 6 ग्रह हो तो सेनापति, 7 ग्रह मित्र राशि में हो तो राजा होता है। श्लोक 2। अपने उच्च में एक भी ग्रह हो और अपने मित्र से दृष्ट हो तो जातक अत्यंत धन संयुक्त राजा होता है। यदि मित्र से युक्त हो तो धनवान राजा होकर सर्वत्र सम्मान पाने वाला होता है। यदि 2 या अधिक ग्रह उच्च में हो तो फिर कहना ही क्या है। एवं एक ग्रह शत्रु या नीच राशि में हो तो धनहीन, 2 ग्रह हो तो सुखहीन, 3 ग्रह हो तो मूढ़, 4 ग्रह हो तो व्याधि युक्त, 5 ग्रह नीच में हो तो बंधन से दुखी और 6 ग्रह नीच ग्रह में तथा 6 या 7 ग्रहों शत्रु ग्रह में हो तो वध, मृत्यु और दुरित पाप से युक्त होता है। श्लोक 3। जन्म समय में कुंभ लग्न शुभ नहीं होता, ऐसा सत्याचार्य कहते हैं, किंतु किसी भी लग्न में कुंभ का द्वादशांश अशुभ होता है, ऐसा प्राचीन यवनाचार्यों का मत है। किंतु विष्णुगुप्त कहते हैं कि ऐसी कौन सी राशि है जिसमें कुंभ का द्वादशांश नहीं है, अर्थात कुंभ का द्वादशांश तो सब राशि में ही है, तब तो सब राशि लग्न में अशुभ हो जाएंगे, इसलिए ऐसा मानना अति प्रसंग है। इसलिए कुंभ लग्न ही जन्म में अशुभ है। श्लोक 4। यदि पापग्रह विषम राशि और सूर्य भी होरा में हो तो जातक सर्वत्र विख्यात, महाउद्यमी और धनों से युक्त तथा परम तेजस्वी होता है। यदि शुभ ग्रह सम राशि और चंद्रमा की होरा में हो तो जातक कोमल कांति, सुख, सौभाग्य, बुद्धि से युक्त और प्रियभाषी होता है। श्लोक 5। यदि पापग्रह सूर्य होरा में होते हुए भी सम राशि में हो एवं शुभ ग्रह यदि चंद्र होरे में होते हुए भी विषम राशि में हो तो जातक पूर्व कथित गुणों में मध्यम होता है। यदि बिल्कुल विपरीत अर्थात पापग्रह चंद्र होरा और शम राशि में हो तो शुभ ग्रह रवि होरा और विषम राशि में हो तो जातक ऊपर कहे हुए गुणों से हीन होता है। श्लोक 6। चंद्रमा यदि अपने या मित्र के दृष्टकांड में हो तो जातक उत्तम रूप और उत्तम गुणों से युक्त होता है। अन्य दृष्टकांड में हो तो तदनुसार ही गुण और रूप होता है, अर्थात सम के दृष्टकांड में हो तो रूप और गुण सम होता है। यदि शत्रु के दृष्टकांड में हो तो रूप और गुण निकृष्ट अधम होते हैं। यदि चंद्रमा सर्प दृष्टकांड में हो तो जातक उग्र क्रूर स्वभाव वाला, यदि उद्यतायुत दृष्टकांड में चंद्रमा हो तो अति हिंसक, चतुष्पद दृष्टकांड में हो तो जातक गुरुपत्नीगामी और पक्षी दृष्टकांड में हो तो चंद्रमा के रहने से जातक भ्रमणशील होता है। श्लोक 7। वर्गोत्तम छोड़कर लग्न में मेष का नवांश हो तो जातक स्तेन चोर होता है, वृष का नवांश हो तो भोगी, मिथुन का नवांश हो तो पंडित, कर्क का नवांश हो तो धनवान, सिंह का नवांश हो तो राजा, कन्या का नवांश हो तो धनवान, सिंह का नवांश हो तो संग्राम प्रिय, वृश्चिक का नवांश हो तो भार ढोने वाला, धनु का नवांश हो तो भर्त्य, मकर का नवांश हो तो पापी, कुंभ का नवांश हो तो हिंसक और मीन का नवांश हो तो निर्भय होता है। किंतु यदि वर्गोत्तम नवांश हो तो इन सबों का अधिपति होता है तथा मेषादि द्वादशांश के फल के समान ही होते हैं। श्लोक 8। यदि मंगल अपने तृषांश में हो तो जातक स्त्री सहित बल, भूषण, उदारतादि गुणों से युक्त अत्यंत तेजस्वी और साहसी होता है। यदि शनि अपने तृषांश में हो तो जातक रोगी, भृत भार्या, कुटिल पर स्त्री को रखने वाला, दुखी और गृहवस्थादि से युक्त होता है। श्लोक 9। गुरु अपने तृषांश में हो तो जातक धन, यश, सुख, बुद्धि से युक्त, तेजस्वी,
जगन्मान्य, रोग रहित, उद्यमी और भोगी होता है। यदि बुध अपने तृतीयांश में हो तो जातक मेधावी, कला जानने वाला, कपटी, काव्य करने वाला, शास्त्रार्थ जानने वाला, साहसी और लोक में आदरणीय होता है। श्लोक 10। शुक्र अपने तृतीयांश में हो तो जातक अधिक पुत्र, सुख, आरोग्य, भाग्य, धन, रूप से युक्त, क्रूर, सुंदर शरीर, बहुस्त्री से गमनशील होता है। यदि मंगल के तृतीयांश में रवि हो तो स्तब्ध, धीरे कार्य करने वाला, बुध के तृतीयांश में रवि हो तो कुटिल, चंद्रमा हो तो हिंसक होता है। गुरु के तृतीयांश में सूर्य हो तो गुणवान और चंद्रमा हो तो धनवान होता है। शुक्र के तृतीयांश में सूर्य हो तो सुखी, चंद्रमा हो तो पंडित होता है। शनि के तृतीयांश में सूर्य हो तो सुंदर शरीर और चंद्रमा हो तो सर्वजन प्रिय होता है। इति आश्रय योगाध्याय 21 अध्याय समाप्तः।